अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब लोग खैरियत से होंगे? ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कि अगर हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह करेंगे, मतलब उसको क्लासिफाई किस तरह करेंगे और इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से होती है। ठीक है। तो टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कि अगर हमारे पास कोई सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। वो ये काफ़ी इजी टॉपिक है और छोटा टॉपिक भी है, तो आपको बड़ी आसानी से जो है समझ आ जाएगा अगर आपको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको थोड़ा सा पता हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि कंसिडर अ जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है। हम एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लेते हैं। कंसिडर अ जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। आपको पता होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया? कंसीडर अ जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एक जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। ठीक है। ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है। हम एक जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लेते हैं जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। और उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई। तो इसका जो जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो जनरल फॉर्म है वो हम किस तरह से लिखेंगे? इसका जनरल फॉर्म हम लिखते हैं ए कैपिटल ए इनटू स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी इनटू स्मॉल बी प्लस कैपिटल सी इनटू स्मॉल सी प्लस डी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी पी क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? ए इंटू ए बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस डी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का। ठीक है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। यहाँ पे आप अभी कहेंगे कि ये ए बी और सी डी ये क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपिटल ए है यहाँ पे ये कांस्टेंट को शो कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो स्मॉल ए है ये किसके इक्वल होता है? यहाँ पे स्मॉल ए यहाँ पे होता है पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। ठीक है। और जो स्मॉल बी है यहाँ पे वो इक्वल होता है पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई। और जो यहाँ पे सी होता है स्मॉल सी वो है पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मॉल ए आपको नजर आ रहा है ये स्मॉल ए इसके इक्वल है इस इक्वेशन में। स्मॉल बी जो है ये इसके इक्वल है और जो स्मॉल सी है ये इसके इक्वल है। ठीक है। ज्यादातर हम इससे जो क्वेश्चन जो है वो क्लासिफाई करते हैं, मतलब अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्लासिफाई करना है तो उसमें हम ए बी सी और ए बी एंड सी का ही यूज करते हैं ज्यादातर। डी का वहाँ पे कोई यूज नहीं होता। ठीक है। तो 99% केसेस या 100% केसेस आप कह लें कि उसमें हम ए बी एंड सी की बात करते हैं और वहाँ पे डी की बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो जनरल फॉर्म होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है। ठीक है। ये जो आपके पास इक्वेशन नजर आ रहा है ये जनरल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो ए बी एंड सी डी है यहाँ पे इसके साथ मतलब जो कोएफिशिएंट होते हैं कांस्टेंट में वो ये है। ठीक है। जो स्मॉल ए है वो इसके इक्वल है, स्मॉल बी इसके इक्वल है, स्मॉल सी इसके इक्वल है। तो अगर आप ये तीनों इक्वेशंस उठा के यहाँ पे ए बी और सी की जगह पुट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई होंगे। ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है। अगर आप यहाँ पे ए बी और सी ये तीनों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें क्योंकि यहाँ पे ए इसके इक्वल है बी इसके और सी इसके, तो यहाँ पे आपके पास ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा और इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, बाज़ जगहों पे आपको इस तरह के फॉर्म में नज़र नहीं आएगा। ठीक है। आप अक्सर आप जो है वो
किसी भी जगह पे मतलब आप देख सकते हैं, किसी बुक में या किसी मतलब इंटरनेट पे किसी भी जगह में आपको इस फॉर्म में ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इन्होंने नहीं लिखा होता। वो इस इन्होंने किस तरह के फॉर्म में लिखा होता है, इन्होंने लिखा होता है कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। यहाँ पे मतलब कैपिटल ए है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैपिटल आर, ए की जगह यहाँ पे स्मॉल आर, प्लस बी की जगह इन्होंने लिखा होता है एस इंटू, यहाँ पे बी स्मॉल एस की जगह स्मॉल एस, ठीक है, बी बी स्मॉल बी की जगह स्मॉल एस, ठीक है, प्लस सी की जगह इन्होंने लिखा होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी एन टू क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको बाज़ जगहों पे इस तरह के फॉर्म में भी आएगा कि कैपिटल आर एन टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस एन टू स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी एन टू स्मॉल टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म में भी आ सकता है और इस फॉर्म में भी आ सकता है, ये दोनों जो है ये सेम है, ठीक है, दोनों ये सेम है। यहाँ पे इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम ही होंगे, लेकिन बाज़ बुक्स में या बाज़ जो जगह होते हैं उसमें उन्होंने इस फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है, और बाज़ जगहों पे इन्होंने इस फॉर्म में लिखा होता है। तो ये दोनों सेम इक्वेशन है, दोनों जो है वो सेम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है, जो स्मॉल एस है वो इसके इक्वल होता है और जो स्मॉल टी है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सेम ही होते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरह की नज़र आ जाए तो ये तीनों चीज़ें ये क्या है, ये सेम होते हैं। अच्छा, अगर हमने क्लासिफिकेशन करनी है, मतलब हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है और उसकी क्लासिफिकेशन हमने करनी है, उसको हमने क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो उसको हम क्लासिफाई किस तरह करेंगे, तो उसमें तो सबसे पहले ये आपके पास जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, या जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके उसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि मतलब जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अगर हमने क्लासिफाई करना है तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है या तो हाइपरबोलिक इक्वेशन होगा या पैराबोलिक इक्वेशन होगा या एलिप्टिकल इक्वेशन होगा, ठीक है। आपके पास तीन तरह के इक्वेशंस होते हैं, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और एलिप्टिकल, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो हमने देखना होगा कि जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम क्लासिफाई जब करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो उसके जो है वो तीन कंडीशंस बनते हैं, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या हाइपरबोलिक होगा या पैराबोलिक या एलिप्टिकल में होगा, ठीक है। तो उसके कुछ कंडीशंस जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो कंडीशंस मैं आपको लिख देता हूँ, काफ़ी इजी है, ठीक है। तो जो सबसे पहला कंडीशन है इसके लिए, अगर आपने क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन करनी है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन जो करनी है, उसके कंडीशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो कंडीशन है वो क्या है, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक अगर आपके पास इस फॉर्म में बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब आपके पास ये पॉजिटिव है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन है, हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हाइपरबोलिक है, ठीक है। इसका जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड इसका होता है एलिप्टिकल, ठीक है। अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन 0 आ रहा है, मतलब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac लेते हैं और उसका जो आंसर है वो लेस देन 0 आता है, मतलब ये है कि नेगेटिव आता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कि ये इलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में आपने कंफ्यूज नहीं होना। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है, आपको जो इक्वेशन गिवन होगा उसमें आपने बी को देखना है, ठीक है, और उसकी बी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है -4, और ए की वैल्यू आपने उस इक्वेशन में देखनी है कि ए की वैल्यू क्या है और उसमें आपने देखना है कि सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर उसको आपने सॉल्व करना है, तो जो आपके पास अगर वो आंसर जो है इसका सोल्यूशन जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो सोल्यूशन होगा वो अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये गिवन इक्वेशन जो है ये हाइपरबोलिक है, ठीक है। अगर आपके पास दूसरा इक्वेशन है, दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें आपने बी, ए एंड सी को निकालना है, ठीक है।
फिर उसमें आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर उसका जो आंसर है, उसका जो सोल्यूशन है वो नेगेटिव के फॉर्म में आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन होगा वो एलिप्टिकल होगा, ठीक है। तो जो तड़ होगा इसमें, तड़ इसमें क्या होता है, पैराबोलिक, ठीक है। तड़ क्या होता है, तड़ इसका जो कंडीशन है या तड़ इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक। कि हमारे पास जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए तो इसको हम बोलेंगे कि ये पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो उसका मतलब होगा कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पैराबोलिक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक दूसरी बात भी यहाँ पे बता दूँ, मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका वो चीज़ जो है वो आपकी उसमें काम आएगी। फिर आप कहेंगे कि सर ये कहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एक ज़रूरी बात कर देता हूँ। जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे कहा कि इस इक्वेशन को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में, अगर आपने इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना है इस फॉर्म में, तो उस जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने नहीं लिखना। आपको बास जगहों पे इस तरह नजर आएगा, ठीक है। वहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं होगा। अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखना है तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना है, जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना है, तो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है तो इस फॉर्म में जो कंडीशंस होंगे वो कंडीशंस क्या होंगे, तो इसमें आप लिखते हैं एस स्क्वायर माइनस 4rt, ठीक है। बी की जगह यहाँ पे क्या है, एस है, ठीक है। तो एस स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह यहाँ पे क्या है, आर, ठीक है। तो आर, और सी की जगह यहाँ पे क्या है, टी। तो एस स्क्वायर माइनस 4rt। तो उसमें आपने इस कंडीशन से फिर देखना है कि अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हाइपरबोलिक होगा, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो एलिप्टिकल होगा, और अगर इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो पैराबोलिक होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस चीज को आप एस स्क्वायर माइनस 4at में भी लिख सकते हैं, अगर आपने गिवन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने बतानी थी, क्योंकि हम नेक्स्ट में इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ जो इस फॉर्म में है, ए वाले के फॉर्म में, ठीक है। ए बी एंड सी के फॉर्म में जो है, इसमें इस टॉपिक में मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है, इस फॉर्म को ए बी एंड सी वाला। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम आर एस एंड टी इसकी बात करेंगे, मतलब हम इसी तरीके से जो क्लासिफिकेशन है, जो क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये दोनों है ये सेम होते हैं। अगर आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपने जनरल इस फॉर्म में लिखना है तो आपने इन कंडीशंस को फिर देखना है, अगर आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना है तो फिर आपने इस कंडीशन को देखना है, ठीक है। तो इस पे हम अभी कुछ एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व कर देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन जो है वो गिवन है, ठीक है, या कोई एग्जांपल आप कह लें। तो इसमें सबसे पहले जो एग्जांपल है वो आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ। तो सबसे पहला एग्जांपल है क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपको जब भी मतलब क्लासिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, कोई एग्जांपल आपको गिवन हो, तो उसमें आपको लिखा होगा कि इस क्वेश्चन को, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्लासिफाई कर लें, ठीक है। तो आप ये मत सोचें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्लासिफाई कर लें, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कह रहे हैं क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें कह रहे हैं कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्लासिफाई कर ले, ठीक है। क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो क्या है वो है 2 पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पार्शियल स्क्वायर यू
बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई प्लस 3 पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये गिवन इक्वेशन है। हमें कह रहे हैं कि आप इस इक्वेशन को, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह करेंगे, हमने सबसे पहले इसको उस जनरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो गिवन है इसको हमने उस जनरल फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, सोल्यूशन ये गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने उस जनरल फॉर्म में लिखना है जो आपको मैंने अभी लिखा था स्टार्ट में, ठीक है। तो वो क्या था, हम लिखेंगे, वो था ए एन टू ए प्लस बी एन टू बी प्लस सी एन टू सी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, 0 था, ठीक है। ए एन टू ए प्लस बी एन टू बी प्लस सी एन टू सी, अगर आपने यहाँ पे डी लिखना है तो डी भी लिख लें। डी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें जो जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा था फर्स्ट इक्वेशन, वो क्या था, ए एन टू ए प्लस बी एन टू बी प्लस सी एन टू सी प्लस डी इज अ फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है। तो हमने इसको क्लासीफाई करना है, तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो आप यहाँ पे देखें, जो कैपिटल ए है वो किसकी इक्वल है, यहाँ पे 2 के, ठीक है। गिवन इक्वेशन को आप देख लें, तो यहाँ पे कैपिटल ए क्या है, 2, ठीक है। कैपिटल बी यहाँ पे क्या है, पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई, ये कैपिटल बी जो है यहाँ पे 4 की इक्वल है, ठीक है। अच्छा, जो कैपिटल सी है वो यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, आपको मैंने क्या कहा था कि ए यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, बी आपको मैंने कहा था पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई, और जो सी होता है वो होता है पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ए जो है वो 2 है, कैपिटल बी 4 है, कैपिटल सी जो है वो 3 है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और ये ए आपके पास स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी, ठीक है। तो आप सबसे पहले ए बी एंड सी की वैल्यू निकाल लें। फिर आपको मैंने क्या कहा था, कंडीशंस, तो कंडीशंस आपने कौन से देखने हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने फाइंड करना है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखिए बी क्या है, बी जो है वो 4 है, ठीक है। तो 4 स्क्वायर माइनस 4, ए यहाँ पे क्या है 2, सी यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, ठीक है। तो 16 माइनस 24 क्या होता है, -8, ठीक है। तो -8 क्या होता है, -8 आपके पास यहाँ पे ये नेगेटिव में है, तो ये क्या होता है, लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एलिप्टिकल है, ठीक है। द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एलिप्टिकल फॉर्म, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो यही होगा, क्योंकि -8 जो है वो लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो अभी आपको पता चल होगा कि हमने क्लासिफिकेशन किस तरह से करनी है, ठीक है। इसमें हम कुछ कुछ क्वेश्चंस और भी सॉल्व कर देते हैं, तो आपको फिर मैं इसमें होमवर्क भी दूंगा, वो आप फिर खुद जो है वो सॉल्व कर लेना। अच्छा, इसमें जो दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमसे कह रहे हैं कि इसको क्लासिफाई कर लें। तो वो इक्वेशन क्या है, एक्स पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है और हमसे कह रहे हैं कि आप इसको क्लासिफाई कर लें। तो हम इसको क्लासिफाई किस तरह करेंगे, सोल्यूशन क्या होगा इसका, हम सबसे पहले इसको जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी
प्लस c इंटू सी प्लस t इज अ फंक्शन ऑफ x y z p इंटू k, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमने क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे जो हमारे पास जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख लें, कैपिटल ए वो किसके इक्वल है, एक्स के, ठीक है। जो कैपिटल बी है, यहाँ पे आप देखें कैपिटल बी हमें गिवन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्स पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी होता है, बी के पास यहाँ पे स्मॉल बी वो किस फॉर्म में आता है, वो आपको मैंने अभी कहा था कि पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई। यहाँ पे आप देखिए आपके पास इस तरह का कोई इक्वेशन नजर नहीं आ रहा होगा, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई आपको इसमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी वो b क्या होगी, जीरो। b जीरो क्यों होगा, b इसलिए जीरो होगा कि यहाँ पे जो b के साथ यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x इंटू पार्शियल y। तो आप क्वेश्चन में देख लें, यहाँ पे हमें पार्शियल स्क्वायर u पार्शियल x इंटू पार्शियल y गिवन भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे b जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप c को देख लें तो c के साथ यहाँ पे क्या होता है, सी के साथ यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर या पार्शियल वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कैपिटल सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वाई होगी, ठीक है। तो आपको ये समझ गए कि यहाँ पे कैपिटल जो है वो एक्स के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ पार्शियल स्क्वायर या पार्शियल एक्स स्क्वायर है वो स्मॉल ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो कैपिटल ए जो है वो एक्स के इक्वल है। कैपिटल बी जो है वो मैंने जीरो के इक्वल किया, जीरो के इक्वल इसलिए किया कि यहाँ पे हमें पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई वो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें यहाँ पे नहीं गिवन, ठीक है। हमें यहाँ पे नहीं गिवन कि यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप देख लें, क्वेश्चन में पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई नहीं गिवन, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो बी है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, और सी जो है वो किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है इसके, सबसे पहले हमने देखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac कि इसकी वैल्यू क्या आती है, तो इसके हमें क्लासिफिकेशन पता चल जाएगी कि इसमें ये कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमने इसको सॉल्व करना है। हमने ए की वैल्यू भी यहाँ से निकाल ली, सी की वैल्यू भी हमने निकाल ली, और कैपिटल बी की वैल्यू भी हमने निकाल ली। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को अभी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या होगा, इम्प्लाइज दैट बी की जगह यहाँ पे 0 माइनस 4, ए की जगह यहाँ पे क्या आएगा, x, ठीक है, और सी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए b क्या है, 0, ठीक है। तो b की जगह 0 माइनस 4, ए की जगह x और सी की जगह y, ठीक है। तो माइनस 4xy, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस 4xy, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो x एंड y दोनों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें किसकी इक्वल आई है, माइनस 4xy। तो आप ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो माइनस आया है तो हम कह देंगे कि ये क्या है, नेगेटिव के फॉर्म में है, तो हम कह देंगे कि ये इलिप्टिकल है। तो आपने इस तरह नहीं कहना, क्योंकि यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो x और y दोनों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो हमने इसके कुछ कंडीशंस पढ़ने, इसके कुछ केसेस पढ़ने, ठीक है। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो x एंड y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो आंसर हमारे पास क्या है, माइनस 4xy। बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमारे पास क्या है आंसर, माइनस 4xy जो है वो हमारे पास आंसर आया है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह करेंगे, इसके लिए हम कुछ केसेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि 3 केसेस अराइजेस, ठीक है। यहाँ पे इसके 3 केसेस बनते हैं, 3 केसेस अराइजेस फॉर x एंड y, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो x और y दोनों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। हम ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि ये माइनस के फॉर्म में आ रहा है, तो इसलिए हम बोल देंगे कि ये इलिप्टिकल इक्वेशन है। आपने इस तरह नहीं करना, आपने यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो x और y दोनों पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे x भी है और y भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 3 केसेस बनते हैं। 3 केसेस किस तरह बनते हैं, सबसे पहला जो केस होगा, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या होगा, उसमें हम कहेंगे कि when x is greater than 0 and y is greater than 0।
अगर हमारे पास जो x है वो पॉजिटिव हो और जो y है वो भी पॉजिटिव हो, मतलब x जो है वो भी ग्रेटर देन 0 हो और y भी ग्रेटर देन 0 हो, तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू x और y दोनों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो जो सबसे पहला केस होगा वो क्या होगा कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और y जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये होगा -4, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव होगा। y इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि y जो है वो पॉजिटिव, तो ये भी होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस के फॉर्म में आएगा, माइनस के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन जो है ये क्या है, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये एलिप्टिकल इक्वेशन है, ठीक है। कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, एलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। समझ आ गई आपको मैंने क्या किया है। -4xy इसके 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। इसी तरह 3 केसेस बनते हैं क्योंकि ये x और y दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहला जो केस है वो क्या होगा कि अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और y भी ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, या x जो है वो भी पॉजिटिव हो और y भी जो है वो भी पॉजिटिव हो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी, तो वो नेगेटिव के फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो नेगेटिव के फॉर्म में जब आती है तो हम क्या बोलते हैं, लेस देन 0, ठीक है। तो लेस देन 0 क्या होता है, इलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। केस 2 हम पढ़ेंगे। केस 2 क्या है कि हमारे पास अगर x इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 0, जो सेकंड केस हमारे पास बन रहा है वो क्या है कि हमारे पास अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और y जो है वो लेस देन 0 हो, मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो और y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो, तो ठीक है। तो केस नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0 होगा और y जो है वो लेस देन 0 होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो आप देखें क्या होगा, -4, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है। y इज लेस देन 0 इसका मतलब क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +4xy, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, पॉजिटिव के फॉर्म में आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 4xy इज ग्रेटर देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो वो क्या होता है, वो हाइपरबोलिक के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपको मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हाइपरबोलिक के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका सेकंड केस भी हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड केस में, ठीक है। तीसरे केस में हम क्या करेंगे, अगर x इज इक्वल टू 0 होगा और y जो है वो भी 0 होगा, ठीक है। या सॉरी, केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 हमारे पास है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, मतलब अगर x और y दोनों में से कोई भी जो है वो 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। 3 केसेस बनते थे, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0, ठीक है। जो थर्ड केस है उसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास x जो है वो 0 के इक्वल हो या y इज इक्वल टू 0 हो, मतलब x जो है वो या 0 के इक्वल हो जाए या y जो है वो 0 के इक्वल हो जाए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो आप देख लें -4, ठीक है। x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो जाए तो क्या होगा, टोटल टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास y जो है वो 0 के इक्वल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, या x की वैल्यू 0 हो सकती है या y की 0 हो सकती है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इस केस में क्या आएगा, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 0 हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अगर हम y इज इक्वल टू 0 कर लें तो -4xy है, तो y वहाँ पे अगर हम 0 कर लें तो भी टोटल टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको मैंने क्या कहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के इक्वल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये पैराबोलिक है, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो पैराबोलिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो
एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रही थी, ठीक है। तो एक्स और वाई के 3 केसेस बनते थे, एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, तो वहाँ पे इलेप्टिकल के फॉर्म में होगा, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन 0 और वाई इज लेस देन 0, तो वहाँ पे हाइपरबोलिक के फॉर्म में होगा, सो हाँ हाइपरबोलिक के फॉर्म में होगा, ठीक है। और थर्ड केस क्या था, अगर एक्स की 0 हो या वाई की 0 हो, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 हो जाए या वाई की 0 हो जाए, तो उसमें दोनों पी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों जो है वो 0 की इक्वल आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या होगा, पैराबोलिक के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। अभी आपका कंसेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा इस पे। इसमें मैं आपको एक तीसरा क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर देना, मैंने नोट्स में यहाँ पे लिखे हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इस पे क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है और हमसे कह रहे हैं कि इसको क्लासिफाई कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स वाई ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी माइनस एक्स वाई सी प्लस पी वाई माइनस क्यू एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें क्वेश्चन गिवन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये गिवन है, ठीक है। और हमसे कह रहे हैं कि आप इसको क्लासिफाई कर लें। तो इसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह करते हैं वो आपको पता होगा। सोल्यूशन सोल्यूशन हमने किस तरह निकालना है इसका, इसको हम सबसे पहले इस फॉर्म में लिख लें, ए एन टू ए प्लस बी एन टू बी प्लस सी एन टू सी प्लस डी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल ए जो है वो किसकी इक्वल है, यहाँ पे आप देखिए स्मॉल ए और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल सी, ठीक है। तो स्मॉल ए बी एंड सी तो आ गए। कैपिटल ए यहाँ पे किसकी इक्वल है, एक्स वाई के, ठीक है। कैपिटल बी यहाँ पे किसकी इक्वल है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे आप बी को देख लें, कैपिटल बी वो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे इसके साथ क्या है, स्मॉल बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसलिए बोल सकते हैं कि बी की वैल्यू जो है वो ये है और ए की वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अच्छा, कैपिटल सी हमारे पास क्या है, माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए इसके साथ क्या है, स्मॉल सी, ठीक है। और बाकी जो आपके पास पी क्यू जो भी आपके पास आ रहा है, तो आपको मैंने कहा था कि वो आपने नहीं लिखने, ठीक है। आपने यहाँ पे डी की बात नहीं करनी, हमने जस्ट ए बी और सी की वैल्यू उठानी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें इसको पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू ब्रैकेट, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या है, इसके साथ स्क्वायर है, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 ए यहाँ पे क्या है, एक्स वाई, ठीक है। और सी यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस है, यहाँ पे इसके साथ स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अगर आप इसको खोल लें फार्मूले की तहत, ठीक है, अगर आप इसको फार्मूले से खोल लें, यहाँ पे आप देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac था, ठीक है। तो बी की वैल्यू ये थी, ठीक है। तो इसको मैंने ये बी की वैल्यू दे दी, ये टोटल क्या है, स्क्वायर है, तो टोटल का स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्क्वायर के साथ यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर आप खोल लें फार्मूले के तहत तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये आपको पता होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2 होल स्क्वायर अगर आपके पास आता है तो आपने क्या करना है, ए स्क्वायर अगर आपके पास आ रहा है ए माइनस बी एंड 2 होल स्क्वायर, ठीक है, अगर आपके पास फार्मूला है ए माइनस बी एंड 2 होल स्क्वायर आपको पता होगा, ठीक है, ए माइनस बी एंड 2 होल स्क्वायर का, ये तो आपको पता ही होगा, ए माइनस बी एंड 2 होल स्क्वायर। इसको हम किस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो किया है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप फर्दर क्या कर लेंगे, x4 प्लस y4, ये तो अपनी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 2 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास ये आया है। अगर आप इसको देख लें, अगर मैं इसको इसके फॉर्म में लिखना चाहूँ या फार्मूले के फॉर्म में लिखना चाहूँ, आप इसको भी सोल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है, इसके बाद तो आप इसको किस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल लें आर, आप मतलब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको वापस बोलेंगे फार्मूले के तहत तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो इससे वापस ये आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो हम क्या बोलते हैं कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, हाइपरबोलिक, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन है, हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आपको समझ आ गया होगा का फुल कॉन्सेप्ट से। अगर आपके पास किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए इसके बाद तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट इक्वेशन जो है वो मैंने किस तरह सॉल्व किया आपको यहाँ पे नजर आया होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी यहाँ पे है, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू मैंने निकाल ली, फिर इसके बाद मैंने बी स्क्वायर माइनस 4 सी में इन तीन वैल्यूज को पुट किया, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको फार्मूले के तहत ओपन किया और इसको फर्दर सॉल्व किया तो उससे ये इक्वेशन आया, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ये क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हाइपरबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं।